हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत अच्छे स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं। रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। आपको हिंदी सुन के उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर मैच करना है आपका सेंटेंस कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, प्रिया को कॉल कर और माफ़ी मांग। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ठीक है। कॉल प्रिया, प्रिया को कॉल कर एंड अपोलोजाइज़। अब अपोलोजाइज़ के अंदर ही माफ़ी और मांगना दोनों आ जाता है, क्योंकि लोग ना यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी जगह पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। माफ़ी मांगना, अब मांगने को क्या बोलेंगे, माफ़ी के लिए तो अपोलोजाइज़ हो गया, लेकिन नहीं, अपोलोजाइज़ में माफ़ी मांगना दोनों आ जाता है। अगर आपको किसी से बोलना है कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए, सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दिस, सिंपल सी चीज़ है। मांगने के पीछे मत घूमना कि मांगने के लिए बैग लगाऊं या क्या लगाऊं, आई बैग अपोलोजाइज़, नहीं, वो चीज़ गलत है। आई अपोलोजाइज़ फॉर दिस, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला प्रिया को कॉल कर और माफ़ी मांग, कॉल प्रिया एंड अपोलोजाइज़। उसको बोल कि तू फिर कभी आकाश से नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको बोल, टेल हर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, टेल हर, उसको बोल कि दैट यू विल नेवर मीट आकाश अगेन, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कि तू ऐसा नहीं करेगा, यू विल नॉट डू दिस। यहाँ पे इसने बोला तू आकाश से कभी नहीं मिलेगा, यू विल नेवर मीट आकाश अगेन। अब देखिए मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। आज मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे एक सब्सक्राइबर ने नो वन और एनी वन इस चीज़ का डिफरेंस पूछा था। तो देखिए, नो वन का मतलब कोई नहीं, एनी वन मतलब कोई भी। अब जब मैं नो वन लगाता हूँ ना, तो उस सेंटेंस में अलग से मैं नो नहीं लगाऊंगा। अगर मैं एनी वन लगाता हूँ तो मैं नो लगाऊंगा। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे नेवर और एवर इन दोनों की वजह से बता रहा हूँ। ये दोनों भी सेम काम करते हैं। एवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं। तो अगर मैं नेवर लगा रहा हूँ तो उसके साथ में नो या नॉट नहीं लगेगा। आपने कई जगह सुना होगा नो, नेवर, ये सुना होगा, लेकिन उसमें वो सेंटेंस वैसा नहीं होता है, वो बस वैसे ही बोलते हैं, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। लेकिन नेवर के साथ नो या नॉट नहीं लगता है, एवर के साथ लगता है। अब इस सेंटेंस में मैंने ऐसे बनाया, यू विल नेवर मीट आकाश अगेन, कि तू आकाश से फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं इसके यहाँ पे एवर लगाना चाहूँ, ठीक है, यू विल नॉट एवर मीट आकाश अगेन, ठीक है, तो वहाँ पे फिर नॉट एवर आ जाता, लेकिन यहाँ पे नेवर लगा दिया तो नॉट नहीं आएगा। नेवर अपने आप में ही नहीं लेकर चलता है, कभी नहीं, उसका मतलब होता है नेवर, ठीक है। टेल हर दैट यू विल नेवर मीट आकाश अगेन। उसको बोल कि तू फिर कभी आकाश से नहीं मिलेगा। तुझे पता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुझे पता है, ये चीज़ मैंने कई बार सिखाई है। सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि तू जानता है, तुझे पता है मतलब तू जानता है। मैं बोलूँ मुझे पता है मतलब मैं जानता हूँ। तुझे पता है, तू जानता है, यू नो, डू छुप गया, नो के अंदर तो नो का नो ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ वह जानता है तो डस छुपेगा, ही नोज, ठीक है। वह नहीं जानता, उसे नहीं पता, ही डज नॉट नो, ठीक। तुझे पता है, यू नो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल नॉट डू दैट, या फिर आई वोंट डू दैट, विल नॉट को कंप्रेस करके वोंट लिख देते हैं। आई वोंट डू दैट, आई विल नॉट डू दैट। कहीं उसे दुख ना पहुँचे, या तू कहीं उसे खो दे। अब हम हिंदी में तो बोलते हैं ऐसे कहीं, लेकिन जब ये इस कहीं का जो मतलब होता है ना, वो होता है अगर, ठीक है। कहीं वो पार्टी में नहीं आया तो मेरा तो सामान ख़राब हो जाएगा। तो ये कहीं का मतलब है अगर वो पार्टी में नहीं आया तो मेरा सामान ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कहीं उसने तुझे फ़ोन कर दिया तो क्या बोलेगा, अगर उसने, तो कहीं वाला जो सेंस होता है हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसका जो मतलब होता है वो अगर वाला होता है, ठीक है। तो कहीं उसे दुख ना पहुँचे, ठीक, तो मतलब अगर उसे दुख पहुँचेगा। ये चीज़ मैंने कई बार बताई है कि इस वाले जो कहीं के लिए हम यूज़ करते हैं वॉट इफ़, ठीक है। वॉट इफ़ कैसा हो, कहीं, ठीक है। वॉट इफ़ ही डजंट कम इन द पार्टी, अगर वो पार्टी में नहीं आया, ठीक है। या तो आप सिंपल सा इफ़ लगा दीजिए, इफ़ ही डजंट, कि अगर वो नहीं आया। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना ना कि कहीं मतलब कि क्या हो, उस वो वाला सेंस, वॉट इफ़ लगा देते हैं, ठीक है। वॉट इफ़ आई डोंट कॉल यू, व्हाट यू विल डू, कि अगर मैं तुम्हें कॉल ना करूँ तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे इसने बोला कहीं उसे दुख ना पहुँचे। इफ़ वाला सेंटेंस आ गया और फ्यूचर है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। व्हाट इफ़ शी गेट्स हर्ट, कि क्या होगा अगर उसे दुख पहुँचता है, ठीक है।
फ्यूचर की बात है, लेकिन अगर लग गया तो फ्यूचर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाता है। गेट के अंदर एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि डस छुपा हुआ है कि अगर उसको दुख पहुंचता है। सो व्हाट इफ शी गेट्स हर्ट और इफ़ यू लूज़ हर, और अगर या तुम उसे खो देते हो। ठीक है, सो फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे क्योंकि व्हाट इफ़ का यूज़ हो गया। ठीक है, क्या होगा अगर, व्हाट इफ़ का जो सेंस होता है क्या होगा अगर, हम हिंदी में कहीं बोल देते हैं कहीं ऐसा हो। ठीक है, इंग्लिश में उसको हम लेकर चलते क्या होगा अगर, तो मतलब व्हाट इफ़। तू कभी नहीं सुधरेगा ना, तू कभी नहीं सुधरेगा ना। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है सीखने वाली, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो और अच्छे से समझ में आएगा। तू कभी नहीं सुधरेगा, यू विल नेवर इम्प्रूव, ये तो सिंपल सेंटेंस है। अब जो ये एंड में ना है, ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, तो एंड में क्या लगता है, जो मेन वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके साथ में नॉट और साथ में पर्सन। ठीक है, अगर जैसे सिंपल सेंटेंस होता मैंने बोला था ना, ठीक है, सो आई टोल्ड यू, इसमें क्या लगी है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी डिड, जो हमारा मेन वर्ड है वो डिड। सो आई टोल्ड यू, डिड नॉट आई, डिडंट आई, तो मैंने बोला था ना, इस तरीके से। लेकिन जब सेंटेंस नहीं वाला हो, जैसे ये वाला है, तो कभी नहीं सुधरेगा, सो इसमें जो ना लगेगा वहाँ पे आपका नॉट नहीं लगेगा, वो सिंपल हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, सो यू विल नेवर इम्प्रूव, विल यू, तो नेवर अपने अंदर एक नॉट लेकर चलता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो सुधरेगा, है ना, सो यू विल इम्प्रूव, वॉन्ट यू, तब ये वहाँ पे विल नॉट यू आ जाता, विल नॉट को कंप्रेस करके वॉन्ट, सो यू विल इम्प्रूव वॉन्ट यू, ऐसे बन जाता। लेकिन अब यहाँ पे अंदर नॉट पहले ही आ रहा है, नेवर पहले ही आ रहा है। सो यू विल नेवर इम्प्रूव, विल यू, तो कभी नहीं सुधरेगा ना। एक तो हो गया ये तरीका, और दूसरा आप सिंपल सा राइट भी लगा सकते हैं, राइट, कि यू विल नेवर इम्प्रूव, राइट, तो कभी नहीं सुधरेगा ना। आप राइट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइट जब होता है वो स्पोकन में ही ज़्यादा होता है। अगर आपको कोई फॉर्मल लिखना है या फिर अपने सीनियर को कुछ मैसेज लिख रहे हैं, उनसे कुछ बात कर रहे हैं, तब आप राइट को इग्नोर करके जो आपका मैंने हेल्पिंग वर्ब वाला रूल बताया वैसे आप लगाएंगे। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डू है, सो यू गो टू स्कूल, डोंट यू, तुम स्कूल नहीं जाते हो ना, यू डोंट गो टू स्कूल, डू यू, इस तरीके से। इतना तमाशा क्यों बना रहा है, ठीक है, इतना तमाशा क्यों बना रहा है। अब तमाशा बनाना क्या होता है, ठीक है, कोई इशू बनाना, इशू क्रिएट करना। ठीक है, अब या तो क्रिएट लगा दो या मेक लगा दो, दोनों सही है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, इज एम आर प्लस आई एन जी। सो वाई आर यू मेकिंग सच अ बिग इशू, इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रहा है। या फिर वाई आर यू क्रिएटिंग, यहाँ पे क्रिएटिंग भी लगा सकते थे, वाई आर यू क्रिएटिंग सच अ बिग इशू। सच का यूज़ मैंने कई बार बताया है, इतना वाला लगता है कि ठीक है, इतना कितना इस तरीके से जो होता है ना, कि कितना अच्छा इंसान है, सच अ ग्रेट पर्सन। ठीक है, तुम कितने प्यारे इंसान हो, यू आर सच अ लवली पर्सन, इस तरीके से। सो इतना तमाशा क्यों बना रहा है, वाई आर यू मेकिंग सच अ बिग इशू। उसे कॉल कर और उससे बात कर, चिंता मत कर, सिंपल है। उसे कॉल कर, कॉल हर, और उससे बात कर, एंड टॉक टू हर। ठीक है, एंड टॉक टू हर, और उससे बात कर, चिंता मत कर, डोंट वरी, डोंट वरी, सिंपल से सेंटेंस है बिल्कुल। अब ये कह रहा है मैं आकाश के हूँ। अब मैं यहाँ पे पहले ये सोच रहा था कि इसको थोड़ा सिंपल कर दूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता आई एम एट आकाश प्लेस, या फिर आई एम एट आकाश होम, मैं ये लिख देता, सो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। लेकिन मैंने जानबूझ के रहने दिया क्योंकि ये चीज़ें भी ना आपको हो सकता है कहीं देखने को सुनने को मिल जाए, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं आकाश के हूँ, ठीक है, मैं चाचा के जा रहा हूँ, मैं अपने दादाजी के जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे मेंशन ये नहीं करता कि मैं उनके घर जा रहा हूँ, मैं उनकी जगह जा रहा हूँ, मैं ये मेंशन नहीं करता, मैं सिर्फ दादाजी के जा रहा हूँ। ठीक, सो सेम चीज़ इंग्लिश में भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हिंदी में ही होती है, ऐसा इंग्लिश में भी होता है। मैं आकाश के हूँ, सो आई एम एट आकाश से, ठीक है, एपस्ट्रॉफी एस, आई एम एट आकाश, कि मैं आकाश के हूँ। ठीक है, आकाश के यहाँ हूँ, वो वाला सेंस होता है। ठीक है, उसने फ़ोन काट दिया, ये कौन सा सेंटेंस है जी, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, फ़ोन काट दिया, फ़ोन कट गया। शी हंग अप, शी हंग अप। अब हंग अप क्या है, हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन रखना, हैंग अप का मतलब, ठीक है, हैंग की सेकंड फॉर्म है हंग। शी हंग अप, उसने फ़ोन रख दिया। अब मैं बोलूँ उसने फ़ोन नहीं रखा या फिर उसने फ़ोन नहीं काटा, शी डिड नॉट हैंग अप,
ठीक। लेकिन यहाँ पे तो फ़ोन रख दिया, सिंपल सेंटेंस बन गया, और डिड जब छुपता है तो सेकंड फॉर्म बन जाती है, शी हंग अप। क्या तूने उससे सॉरी डार्लिंग कहने की उम्मीद की थी? ठीक है, अब इस चीज़ को हम हिंदी में कई तरीके से बोल सकते हैं। तो तुझे क्या लगा था वो सॉरी डार्लिंग बोलेगी? तुझे क्या उम्मीद थी वो तुझसे ये बोलेगी सॉरी डार्लिंग? इस चीज़ को अपना कई तरीके से बोल सकते हो। एक तो मुझे गाना भी याद आ गया ना, सॉरी डार्लिंग वाला चलो छोड़ो। तो क्या तूने उससे सॉरी डार्लिंग कहने की उम्मीद की थी, या फिर क्या तुझे ये उम्मीद थी कि वो सॉरी डार्लिंग बोलेगी? ठीक है, ऐसे इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिड यू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है उम्मीद करना। सो डिड यू एक्सपेक्ट, क्या तूने उम्मीद की थी? डिड यू एक्सपेक्ट हर, डिड यू एक्सपेक्ट हर, क्या तूने उससे उम्मीद की थी? ठीक है, डिड यू एक्सपेक्ट हर, क्या तूने उससे ये उम्मीद की थी? टू से, कहने की, सॉरी डार्लिंग। ठीक है, तो क्या तूने उससे सॉरी डार्लिंग कहने की उम्मीद की थी? डिड यू एक्सपेक्ट हर टू से सॉरी डार्लिंग? हर चीज़ की एक हद होती है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोग ना ये चढ़ाने वाले लोग होते हैं, लड़ाई करवाने वाले। ज़िंदगी में ऐसे लोगों से ना हमेशा दूर रहना। ये मजाक से अलग सीरियस बात बता रहा हूँ। ज़िंदगी में इस तरह के लोगों से ना बिल्कुल दूर रहना। बहुत ही बेकार लोग होते हैं ऐसे। मतलब ये तो चलो हंसी मजाक चल रहा है दोस्तों के बीच में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो सीरियस भी होते हैं कि यहाँ पे भी आग लगा दी, वहाँ पे भी आग लगा दी, और लड़ाई के मज़े ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक मजाक मस्ती वाली दोस्ती यारी वाली बात है, इसको छोड़ो। हर चीज़ की एक हद होती है। इसका मतलब क्या होता है? देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। ठीक है, देयर इज़ अ लिमिट। अब कोई भी चीज़ होती है या फिर कोई भी चीज़ थी, किसी भी चीज़ की मैं एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप देयर से शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ फ्रिज में बर्फ़ है, सिंपल सा। ठीक है, फ्रिज में बर्फ़ है। सो मैं एक एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ कि कोई चीज़ कहीं पे है, एग्जिस्ट करती है। सो देयर इज़ लाइक मैं बोलूँ देयर इज़ अ आइस ट्रे इन द फ्रिज, कि भाई फ्रिज में आइस ट्रे है, मैं उसकी सिर्फ एक एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ। ठीक, सो इसने बोला कि हर चीज़ की एक हद होती है। सो देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। अब यहाँ पे आप टू लगा दो या ऑफ लगा दो, दोनों बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, मतलब हर चीज़ की एक हद होती है ये। ठीक है, और हर चीज़ के लिए एक हद होती है। ठीक है, ये वाला सेंस बनेगा। सो देयर इज़ अ लिमिट, एक हद होती है टू एवरीथिंग, हर चीज़ की। उसे बोल, टेल हर, उसे बोल कि दैट, ये नखरे नहीं चलेंगे। अब ये चीज़ बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ है, ये नखरे नहीं चलेंगे। सो नखरों को हम पता है क्या बोलते हैं? टेंट्रम्स, टेंट्रम्स। ठीक है, नौटंकी, नखरे, उनको हम टेंट्रम्स बोलते हैं। सो दीज टेंट्रम्स वोंट वर्क। ठीक है, मतलब ये नखरे काम नहीं करेंगे। अब देखो, वर्क का एक बहुत ही प्यारा यूज़ है ये। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि यार चलने वाली, जब हिंदी में हम बोलते हैं चलना। ठीक है, कि अगर मैंने बोला कि कल हमारा कोई कंपटीशन है या फिर कोई हमारा ड्रेस कोड है और मुझे वाइट पैंट पहन के जाना है। ठीक है, वाइट पैंट चाहिए। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही। मुझे मतलब मम्मी ने या किसी ने भी मुझे एक क्रीम कलर की पैंट दे दी, वो बिल्कुल वाइट नहीं है। मैं बोलूँ यार ये नहीं चलेगी, सो दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, अगर कोई मेरा स्टूडेंट है, वो मुझे कोई बहाना बता रहा है कि सर मैंने इसलिए काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, मैं बोलूँ भाई ये बहाने नहीं चलेंगे। सो दीज एक्सक्यूजेज विल नॉट वर्क, दीज एक्सक्यूजेज वोंट वर्क। सो एक वर्क का यूज़ ये भी होता है कि ये चीज़ बहुत चले, मतलब चलने वाली जो चीज़ होती है, इसका एक बहुत ही कॉमन यूज़ है ये वर्क। ठीक है, सो अगर आप मुझे बोलना चाहो सर दिस मैथड ऑफ टीचिंग विल वर्क फॉर अस, कि मतलब ये जो पढ़ाने का तरीका है ये हमारे लिए चलेगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, सो उसे बोल कि ये नखरे नहीं चलेंगे। टेल हर दैट दीज टेंट्रम्स वोंट वर्क, ये नखरे नहीं चलेंगे। मैं बोलूँ ये फटा हुआ नोट है, ये नहीं चलेगा, सो दिस नोट वोंट वर्क। तो चलने के लिए वहाँ वॉक लगाने मत बैठ जाना। ठीक है, सो वर्क वाला यूज़ होता है। ठीक है, ये कार्ड नहीं चलेगा, दिस कार्ड वोंट वर्क, ऐसे। सो ये नखरे नहीं चलेंगे, दीज टेंट्रम्स वोंट वर्क। जैसा तू कहेगा उसे वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके में ना हम यहाँ पे एज़ का यूज़ करते हैं। मैंने पिछली 2-3 वीडियो पहले भी ये चीज़ बताई थी, एक और सबटाइटल में आया था, और मैंने एज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने कई सारे
यूजेस बताए हैं एज के। सो जैसा और वैसा, ये वाला जो होता है ना, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो, ठीक है। डू दिस एज आई एम डूइंग, या तो आप यहाँ पे आप एज का यूज़ कर लो, या फिर यहाँ पे आप लाइक का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसा तू कहेगा उसे वैसा ही करना पड़ेगा। शी विल हैव टू डू, उसे वैसा करना शी विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा एज यू से, जैसा तू कहेगा, ठीक है, या फिर जैसा तू कहता है, ठीक। तो यहाँ पे दोबारा विल नहीं लगाते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ में ना स्टार्टिंग वाले में विल लगा देते हैं, दूसरा ऐसे ही रहता है, ठीक है। तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहूँगा, ठीक। सो यू विल डू एज आई से, तो दूसरा जो रहता है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ, वो वाला सेंस रहता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लाइक का भी यूज़ कर सकते हो, शी विल हैव टू डू लाइक यू से, ठीक। वो भी सिंपल है, जैसा तुम कहोगे, या फिर एज का भी लगा सकते हो। जिस तरह, जो एज होता है ना वो जिस तरह वाला सेंस लेकर चलता है, ठीक है। लाइक का होता है जैसे वाला, तो दोनों सेम है, इंटरचेंजेबल है, कोई भी लगा सकते हो। उसने तेरी खुददारी को ललकारा है भाई, ठीक है। अब या तो स्वाभिमान को चुनौती दी है, शुद्ध अगर मैं उसमें बोलूं कि उसने तेरे स्वाभिमान को चुनौती दी है, तो स्वाभिमान के लिए हम यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट लगाते हैं, चुनौती के लिए चैलेंज लगाते हैं। लेकिन हम इतनी शुद्ध हिंदी बोलते नहीं हैं, हम कैसे बोलते हैं, उसने तेरी खुददारी को ललकारा है, ठीक है। सो ललकारना भी एक चैलेंज होता है, खुददारी होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक। सो उसने तेरी खुददारी को ललकारा है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का ज़्यादा सेंस बनेगा। क्यों सेंस बनेगा? क्योंकि उसने ललकार दिया, वो ललकार चुकी है, उसका इफ़ेक्ट है, अभी भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट है कि उसने फ़ोन पे कुछ उल्टा सीधा बोला और उसने फ़ोन रख दिया, तो भाई उसने कोई चीज़ गलत तुम्हारे साथ की है, मतलब खुददारी को ललकारा है। सो वो चीज़ की तो पास्ट में थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है कि मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है, सामने वाले बंदे को बुरा लग रहा है। सो वो ललकारने का इफ़ेक्ट अभी भी है, इसीलिए ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कोई भी चीज़ जो हुई पास्ट में है लेकिन इम्पैक्ट उसका प्रेजेंट में है, वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ पे हम जहाँ पे हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म लगती है। सो उसने तेरी खुददारी को ललकारा है, शी हैज़ चैलेंज्ड योर सेल्फ रेस्पेक्ट, उसने तेरी खुददारी को ललकारा है। मर्द बन, बी अ मैन, ठीक है। अब होना, बनना, मैंने कल भी बताई थी ये चीज़, कोई चीज़ बनना या फिर होना, वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। अपसेट मत हो, उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, मर्द बन, बी अ मैन, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पे वो ये हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, तूने बिल्कुल ठीक कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब अगर इसको आप तूने बिल्कुल ठीक कहा, इसको अगर आप बनाने बैठ जाओगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, कि पास्ट में कोई चीज़ की ही उसका इफेक्ट है। लेकिन इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको सिंपल बोल देंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुमने बिल्कुल सही बात बोली, ठीक है, तुमने सही कहा, तुम सही हो, वो वाला तरीका। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसको अगर आप पास्ट इंडेफिनिट बनाना चाहो, सो यू सेड इट करेक्टली, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये आपका डिड वाला सेंटेंस बन गया। यू हैव सेड दैट करेक्टली, कि तूने बिल्कुल सही कहा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बन गया। तीनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको जो यूज़ करने के लिए मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप सिंपल रखो, क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, ठीक है। अब मैं ऐसा ही करूँगा, नाउ आई विल डू द सेम, सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। सो सेम का मतलब क्या है यहाँ पे, इसी तरीके का, ऐसा ही, बिल्कुल यही, ठीक है। सो आई विल डू, मैं करूँगा, द सेम, ऐसा ही। सो नाउ का मतलब अब, नाउ आई विल डू, अब मैं करूँगा, द सेम, ऐसा ही। सो अब मैं ऐसा ही करूँगा, नाउ आई विल डू द सेम। अब ये कह रहा है अब पिटेगा ये, ठीक है, अब पिटेगा ये सेंटेंस है, क्या है ये है पैसिव सेंटेंस, ठीक है। सो अब ये पीटा जाएगा, ठीक है, अब ये पीटा जाएगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, कौन पीटेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये पीटा जाएगा। सो ऐसी जगह पे फ्यूचर का जो अगर सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पैसिव है, सो विल बी का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म लगती है। सो ही विल बी बीटन, ये इसने बोला नाउ ही विल बी बीटन, अब ये पीटा जाएगा या फिर अब ये पिटेगा। सो अब जब मैंने दिमाग में सोचा अब ये पिटेगा, तो पहले आप इसको बुकिश लैंग्वेज में तोड़ देंगे कि अब ये पीटा जाएगा, अब इसको पीटा जाएगा। सो नाउ ही विल बी बीटन, या फिर आप नाउ एंड में लगा दो कि ही विल बी बीटन नाउ, कि अब इसको पीटा जाएगा, ठीक है। दीवार को पेंट किया जाएगा, वॉल विल बी
पेंटेड, बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। द चाइल्ड विल बी टॉट, ठीक है, टीच की थर्ड फॉर्म ऐसे। सो अब पीटेगा ये, अब इसको पीटा जाएगा, नाउ ही विल बी बीटन। अब इसके पास कॉल आया, ये पूछ रहा प्रिया, अब उसने पूछा सामने से क्या समीर वहाँ है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, क्या समीर वहाँ है। इसमें कोई एक्शन है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। प्रेजेंट का सेंटेंस है, बिल्कुल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, प्रेजेंट का सेंटेंस है और उसमें कोई एक्शन नहीं है तो इज़ एम आर ही लगते हैं, ठीक है। सो इज़ समीर देयर, क्या समीर वहाँ है। पास्ट का सेंटेंस है, एक्शन नहीं है, सो उसमें भी पास्ट कॉन्टीन्यूस वाले जो मेन वर्ड होते हैं वॉज वर वही लगते हैं। फ्यूचर का सेंटेंस है, उसमें कोई एक्शन नहीं है तो उसमें भी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में जो यूज़ होता है वो लगेगा विल बी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ कमरे में, या मैं कमरे में खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग इन द रूम, यहाँ पे एक्शन है। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग इन द रूम, ठीक है। मैं कमरे में था, आई वॉज इन द रूम। मैं कमरे में खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग इन द रूम। मैं कमरे में होऊंगा, आई विल बी इन द रूम। तो एक्शन है तो आईएनजी लग जाएगा, एक्शन नहीं है सो वहाँ पे सिंपल विल बी का ही यूज़ हो रहा है, वॉज वर का यूज़ हो रहा है, इज एम आर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो क्या समीर वहाँ है, इज समीर देयर, वो तो यहाँ नहीं है, ही इज़ नॉट हेयर, वो तो यहाँ नहीं है। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि अगर तो से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तब तो हम उसके लिए देन या सो का यूज़ करेंगे। अगर तो बीच में ही लग रहा है, उससे कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा, तो वी कैन इग्नोर दैट। जैसे यहाँ पे वो तो यहाँ नहीं है, अब तो से शुरू नहीं हो रहा सेंटेंस ये, ठीक है, ये यहाँ पे तो से शुरू नहीं हो रहा, मैं इस तो को इग्नोर कर सकता हूँ, वो यहाँ नहीं है, ही इज़ नॉट हेयर। हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं, वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन इस तो की इंग्लिश मत बनाना। अगर तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जैसे मैं बोलूँ अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता, यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है कि तो मैं तुम्हारे पास उसको भेज देता, ठीक है। अगर वो यहाँ होता, इफ़ ही वुड बी हेयर देन आई वुड हैव सेंट हिम टू यू, देन का यूज़ अब हुआ है, ठीक है। सो वो तो यहाँ नहीं है, ही इज़ नॉट हेयर। मैं भी उसे कल से ढूंढ रहा हूँ। अब रहा हूँ रही है से हमें समझ में आ गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन जब हमने यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया कि कब से वो चीज़ हो रही है, सो अब ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। मतलब हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होगा और सिंस या फॉर लग जाएगा जब मैंने टाइम बता दिया। अगर टाइम ना बताऊँ, मैं सिर्फ इतना बोल दूँ कि मैं भी उसको कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो ज़रूरी नहीं है सिंस फॉर लगा के कुछ भी बोलना, लेकिन समझ में आ जाती है कोई चीज़ पिछले काफ़ी टाइम से होती हुई आ रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसने क्लियरली बोल दिया मैं भी उसे कल से ढूंढ रहा हूँ। सो आई ऑल्सो हैव बीन लुकिंग फॉर हिम सिंस यस्टरडे, ठीक है। सो हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होगा, आई की बात चल रही है, सो हैव बीन का यूज़ हुआ है और आईएनजी लगती है एक्शन में। अब एक्शन क्या है, यहाँ पे आप लुक फॉर की जगह सर्च भी लगा सकते हो कि आई हैव बीन सर्चिंग, ठीक है, आई हैव बीन सर्चिंग हिम सिंस यस्टरडे, आप ये लगा सकते हो। और लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो, ठीक। सो यहाँ पे लुक फॉर का ऐसे यूज़ कर दिया तो वो लुकिंग बन गया है, लुक के अंदर आईएनजी लग गया है। सो आई ऑल्सो हैव बीन लुकिंग फॉर हिम सिंस यस्टरडे, मैं भी उसे कल से ढूंढ रहा हूँ। अब ये करा ध्यान से, मेरी दूसरी आँख भी चली जाती। अब हिंदी तो हम ऐसे बोलते हैं कि मेरी दूसरी आँख भी चली जाती, इसको आप बुकिश लैंग्वेज में तोड़ोगे बनाने से पहले, मतलब मैं अपनी दूसरी आँख भी खो देता, ठीक है। आप अगर चाहो तो मेरी दूसरी आँख भी चली जाती, ये भी बना सकते हो, माई अनदर आई वुड हैव गॉन, इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा, अच्छा नहीं लग रहा ये। तो आप इसको बनाओगे कैसे, दिमाग में सोच के कि मेरी अगली आँख भी मेरी दूसरी आँख भी चली जाती, इसको हम बनाएंगे कैसे कि मैं अपनी दूसरी आँख भी खो देता, ठीक। सो वॉच इट, मतलब ध्यान से यार, वॉच इट, मेरी दूसरी आँख भी चली जाती, मैं अपनी दूसरी आँख भी खो देता। अब कोई चीज़ ऐसी जो हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन हो जाती, सो ऐसी जगह पे हम वुड का यूज़ करते हैं। सो आई वुड लूज़ माई अदर आई टू, ठीक है, मैं ये कर देता, ठीक। सो आई वुड गो, मैं जाता,
इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी ने बोला कि भाई तू पार्टी में नहीं गया, यार आई वुड गो बट देयर इज़ नो कन्वीनियंस आई हैव, कि मैं जाता लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं जाने, मतलब साधन ही नहीं है कोई यातायात का, वो वाली बात रहती है। सो आई वुड लूज़ माई अदर आई टू, मैं अपनी दूसरी आँख भी खो देता भाई, इस तरीके से। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।